बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि जब अल्लाह ने किसी को अपनी राह दिखानी हो तो उसे अपनी कुदरत के ऐसे मोजज़ात दिखाता है जिन्हें देखकर वो सजदे में गिर पड़ता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसी औरत का वाकया बताएंगे जो दुनिया की सबसे लंबी औरत थी, यानी दराज कद थी। और जब वो खाना काबा आई तो उसके साथ ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे देखकर दुनिया हैरानो परेशान हो गई। उस औरत ने सरदा शुक्र में कैसे इस्लाम कबूल किया, ये ईमान अफरोज़ सच्चा वाकया आपकी रूह में उतर जाएगा। लिहाजा इस वाक़े की मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, ये वाकया ऑस्ट्रेलिया की एक 24 साला दराज कद खातून के साथ पेश आया। अमीना बदरिया की ये ईमान अफरोज़ दास्तान कबूल इस्लाम उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। दोस्तों, वो कहती हैं कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ थाईलैंड से था। वो पैदाइशी लिहाज से तो मुसलमान थे, लेकिन अमली तौर पर उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ ना था। जबकि मेरी वालिदा बुद्ध मत थीं और ऑस्ट्रेलिया में मेरे वालिद को मिली। दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। मेरा पैदाइशी नाम रोमैसा था। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड से MA इकनॉमिक्स किया और बिजनेस मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज के मज़ामीन पढ़े। मैं बतौर ट्यूटर पढ़ाने लगी और इसी दौरान मेरी एक बुद्ध मत लड़के से शादी हो गई। मेरे शौहर कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर थे। मेरे शौहर नाम के बुद्ध मत थे। असल में वो खुदा पर और ऐसी किसी बात पर ईमान ना रखते थे। मेरे वालिद भी नाम के मुसलमान थे। उन्हें दीन के बारे में कुछ भी मालूम ना था। न उन्होंने हमें कुछ बताया, ना ही चाहा कि उनकी बीवी और बच्ची भी इस्लाम कबूल करे। यही वजह थी कि हम किसी मज़हब से बस नाम तक ही वाकिफ़ थे। मैं जब अपने शौहर के साथ 1.5 साल का अरसा गुजार चुकी तो मुझे एक बीमारी ने घेर लिया जिसे वीवर सिंड्रोम कहा जाता है, जिसकी वजह से मेरा कद एकदम बढ़ने लगा और 7 फुट तक चला गया। ये सब दिनों में मेरे साथ हुआ। इस आर्जे में मुब्तला तवील कद की वजह से मैं चल फिर न सकती थी और मुझे व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता था। इस बीमारी की वजह से मुझे यूं लगा जैसे मेरा शौहर भी मुझसे दूर होता जा रहा है। फिर दोस्तों, ऐसा वक्त भी आया कि दुनिया से मेरा दिल उचाट हो गया और मैं इस बीमारी और शौहर के रवैये से परेशानी की हालत में मायूसी में घिरती चली गई। मैंने किताबों में दिल और ध्यान लगाना चाहा, मगर दुनिया की सभी किताबें भी मेरा ध्यान ना बटा पाईं। दिन ब दिन मायूसी बढ़ती चली जा रही थी। मैंने मज़हब की तरफ रुजू करने का सोचा और पहले अपनी वालिदा का मज़हब बुद्ध मत स्टडी करना शुरू किया, मगर वो भी मुझे उम्मीद ना दिला सका। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने वालिद साहब के मज़हब को पढ़ूं। उस पर मैंने सोचा कि एक बार मैंने वालिद साहब को नमाज पढ़ते देखा था, क्यों ना मैं भी नमाज पढ़ूं। लेकिन मुझे नमाज पढ़ना तो आती ना थी और ना ही कभी वालिद साहब ने इसके मुतल्लिक कुछ बताया था। मैंने अपने शौहर से कहा तो उसने नाउज़ुबिल्लाह कहा कि कोई खुदा नहीं और ना ही कोई नमाज तुम्हें इस बीमारी से निकाल सकती है। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई निकाल सकता है तो वो डॉक्टर्स हैं, उन्हें कोशिश करने दो। मेरे वालिदैन भी वफ़ात पा चुके थे, इसलिए मैं इस हवाले से उनसे भी कोई मदद नहीं ले सकती थी। फिर तकरीबन 7 साल पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स स्टेट के शहर आर्मेडियल की एक छोटी सी मस्जिद में गई, जो कि गैर मुल्की मुस्लिम तलबा के लिए तामीर की गई थी। वहाँ से मैंने इंग्लिश तर्जमे वाला कुरान पाक पढ़ने के लिए ले लिया। ये कुरान मजीद खादमुल हरमैन शरीफैन अल-मल्क फ़हद बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद यानी सऊदी अरब की जानिब से शाये शुदा था। मैं उसे घर ले जाकर महज उसकी वर्क गर्दानी कर रही थी कि सूरह यासीन की इन आयात का तर्जमा मेरे सामने आया, जिनमें चांद और सूरज की हरकत के बारे में साइंसी अंदाज में बयान किया गया है। और सूरज अपनी मोइन राह में गर्दिश कर रहा है। ये अल्लाह की मनसूबा बंदी है और चांद की हमने मंजिलें मुकर्रर कर रखी हैं, यहाँ तक कि वो उनसे गुजरता हुआ फिर खजूर की सूखी टहनी की तरह हो जाता है। न सूरज की ये मजाल के चांद को जा पकड़े और न रात दिन पर सबकत ले सकती है, और ये सब अपने अपने मदार पर गर्दिश कर रहे हैं। ये तर्जुमा पढ़ना था दोस्तों कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गई। मैंने सोचा कि ये बात 1400 साल पहले की है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, यानी पढ़े लिखे न थे, लेकिन इतने बेहतरीन साइंसी अंदाज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है तो ज़रूर उन पर अल्लाह की तरफ से वही हो सकती है। बस उसी लम्हे दोस्तों मेरे दिल की दुनिया बदल गई और मैंने अल्लाह की किताब कुरान पाक का मुतालिया और गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। मैं जब भी इस्लामी तालीमात का मुतालिया करती हूँ तो पहले अपने साबिक़ा अमल पर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करती हूँ और फिर उन पर पूरा अमल करने की कोशिश करती हूँ। मैं कबूल इस्लाम के बाद मस्जिद में जाती रही। शुरू में मैं पर्दा नहीं करती थी तो नमाजियों ने मुझे बताया कि ये गुनाह है, तो उसी दिन से मैंने अपने घर जाकर स्कार्फ लिया और पहनना शुरू कर दिया। नीज़ मैं इस्लाम का गहराई से मुतालिया करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने शौहर को इस्लाम के बारे में कायल कर सकूं, मगर वो ना माना। आखिर मैंने उसे कहा कि या तो इस्लाम कबूल कर लो या मुझे छोड़ दो। तब उसने मुझे छोड़ दिया। फिर मैं इंटरनेट पर एक अरबी भाई अब्दुस समद से चैटिंग करने लगी और उनसे इस्लाम के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात हासिल करने लगी और वो वक्तन फ़वक्तन मुझे पहुंचाते रहे। आखिर मैंने फ़ैसला किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से इस्लाम के लिए हिजरत कर लूं। मैंने सऊदी अरब हिजरत करने को तरजीह दिया। मुझे अल्लाह ताला का घर और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने की तमन्ना थी। मैंने अपना नाम ग़ज़वा बदर की निस्बत से बदरिया रखा, अमीना बदरिया। फिर मैं अपने इंटरनेट पर बने भाई अब्दुस समद की मदद से सऊदीया आ गई। मैंने आते ही सबसे पहले अल्लाह के घर हाजिरी दी। तब मैं व्हील चेयर पर थी। फिर मैंने रो कर अल्लाह से अपने साबिक़ा गुनाहों की माफ़ी मांगी और तभी न जाने दोस्तों क्या हुआ कि मैं अचानक व्हील चेयर से उठ खड़ी हुई। कौन सी हिम्मत मेरे अंदर आई थी कि मैं बिना किसी सहारे अपने कदमों पर तवाफ़ करने लगी। ये बेशक अल्लाह ताला का मोज़ा था। उसके बाद जब मैंने अपने तमाम टेस्ट करवाए तो कुदरती तौर पर मेरी बीमारी ख़त्म हो चुकी थी और मेरी सेहत नॉर्मल होने लगी थी। मैं आज भी इस बात पर अल्लाह ताला के सामने सरदा शुक्र करते हुए रो पड़ती हूँ कि कैसे मेरी ज़िंदगी मायूसी और अंधेरे से निकल आई और सब रोशन और वाज़े हो गया। मैं सोचती हूँ दोस्तों कि अगर मैं इस बीमारी में मुब्तला ना होती तो आज भी अंधेरे और जहालत में घिरी हुई होती। मैं उस बीमारी पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे हक और सच का रास्ता दिखा दिया। मैं अब सऊदी अरब में मुकीम हूँ और यहाँ एक कॉलेज में पढ़ाती हूँ। अपने लंबे कद के बाइस लोगों में मकबूल हूँ और अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की हिदायत फरमाए, अंधेरे और जहालत में घिरे हुए लोगों की मदद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।